चले गए। कपि लोग कहने लगे उनको थोड़ी जाना था, भाषण दिए चले गए, जाना तो हम लोगों को है, कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा। एक कपि ने कहा कि मैं 10 योजन जाऊंगा, 10 योजन। जाना कितना है? 100 योजन। दूसरा का कहा कि मैं 30 जाऊंगा। एक ने कहा मैं 50 जाऊंगा। एक ने और हिम्मत माना, कहा मैं 70 जाऊंगा। अब सब चुप। एक कपि ने बहुत हिम्मत किया, कहा मैं 90 जाऊंगा, 90 योजन, 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले धिक्कार है जवानी पर, 90 जाऊंगा। अरे 99 भी जाओगे तो पानी में डूब के मरी जाओगे। 90 99 नहीं 100 जाना है। जवान हो, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। बताऊं, जब मैं जवान था, भगवान बलि को बांधने के लिए वामन रूप में आए थे और त्रिविक्रम रूप धारण किया। उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। तब मैं जवान था, शरीर में बल था। अब बूढ़ा हो गया हूं। तुम लोग जवान हो, लानत है जवानी पर। जब जवानी को ललकारा ना तो अंगद जी बोले कि मैं जा तो सकता हूं, आने की गारंटी नहीं है, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका भरोसा नहीं। जामन जी मन ही मन सोचने लगे, जब जाकर आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हो भाई? है? अरे जाना थोड़ी है, जाकर वापस भी आना है। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, सेनापति हैं, युवराज को थोड़ी भेज सकते हैं। सब अपन अपन बल बता लिए थे, हनुमान जी महाराज नहीं थे। एक कपि से जामन जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले वो न जाने का झाड़ी के पीछे बैठ के का कर रहे भगवान जाने, झाड़ी के पीछे बैठे हैं। जामन जी सबको लेकर पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी जाकर देखे, हनुमान जी महाराज आंख बंद करके बड़े प्रेम के साथ एक स्वर में राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया का जप कर रहे हैं। जामन जी पहुंचे, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काज प्रसादी रहे बलवाना, काज प्रसादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले, हनुमान जी महाराज आप क्यों चुप है, कुछ तो बोलिए। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका वेग है, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए संभव हो, आप चुप क्यों हैं, कुछ तो कहिए। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले। तब जामन जी ने हनुमान जी को जगाया है, बोले आपका अवतार राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। बोले हनुमान जी आपका अवतार ही राम कार्य के लिए भया है। हनुमान जी सुने, राम कार्य के लिए मेरा अवतार और उसके लिए बुलाया जा रहा है। हनुमान जी सुनता ही भयऊ पर्वताकारा, मानो कपियों के सामने हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान खड़े हो गए। मानो स्वर्ण की अट्टालिका चमकने लगी। सिंह की दहाड़ में हनुमान जी महाराज जामुन जी से बोले, सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी बारह बारा, लीलहि नाघव जल निधारा, लीलहि नाघव जल निधारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी बोले, जामन जी आप बताइए, आपने बोला कोई समुद्र को पार नहीं किया, खेल खेल में पार कर जाऊं, कहिए। जिस रावण ने मेरी मां का हरण किया है, जाकर लंका में रावण को पकड़ के मसल के मार दूं, कहिए। पूरी की पूरी सेना को जाकर पकड़कर धूल में मिला दूं, कहिए। लंका को लाकर पूरे समुद्र में लंका को झोंक दूं, क्या करूं मैं। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए भाई, बहुत ऊपर हो गए, छोटे आइए।
न आपको जाकर रावण को पकड़कर मसलना है, ना कर सेना को रगड़ना है, और ना ही लंका को उखाड़ कर लाकर समुद्र में झोंकना है। कुछ नहीं करना है। फिर एक काम, इतना करा होता तो तुम जाए, इतना करा होता तो तुम जाए। क्या सीता ही देखी कहूं सुधियाए, सीता ही देखी कहूं सुधियाए, सीता ही देखी कहूं सुधियाए। क्या बोले हनुमान जी महाराज? एकदम मानो आज ही कुली राम कथा समाप्त कर डालेंगे। देखिए एक बहुत बढ़िया बात, किसी भी संस्था में, किसी भी सभा में एक ना एक वृद्ध का रहना बहुत जरूरी है। वृद्ध माने ठंडा खून ना। भगवान सुग्रीव जी जानते थे ये सब नया नया लड़का को जाके जला उला के चला गया, मार पीट देंगे। एगो बूढ़ा आदमी बड़ा आदमी रहेगा तो सबको संभाल के रहेगा। आज जामवन जी नहीं रहते तो हनुमान जी आज एक खेल खत्म कर देते। काहे? बानर हइये हैं, बानर के हाथों भी रावण की मृत्यु लिखी है। बानर मनुज जात दुई बारे, और सक्षम है रगड़ने में। इसलिए बूढ़े का रहना बहुत जरूरी है। किसी सभा में कोई ढेर उछले तो उसको दबा दुबा के शांत कर दे। जामवन जी ने कहा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी कहे इतने मेहनत से जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं क्या मैं? फिर जाने का मतलब क्या भैया? जामवन जी बोलू हमारा आपका काम नहीं है, फिर ये भगवान का काम। भगवान को युद्ध जीतने के लिए न हमारी आवश्यकता न आपकी आवश्यकता, भगवान स्वयं ही बहुत है। कहते हैं कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीता हियानी है, त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोन मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोन मधुकर, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा भगवान जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और राम सीता ही आनी है। राम जी ही सीता जी को लाएंगे। हम लोग, हनुमान जी ने पूछा हम लोग क्या करेंगे? सुग्रीव जी बोले खाली कौतुक करेंगे। कौतुक मैंने जानते क्या होता है? खेल। हनुमान जी बोले युद्ध में कौन सा कौतुक करेंगे? जामवन जी बोले सारे बानर मिलकर एक साथ इतना जोर से राम जी का जयकारा लगाएंगे ना, जितने राक्षस आएंगे सबके कान के पर्दे फट जाएंगे, सब बहरे हो जाएंगे। खेल करेंगे हम लोग, सारा काम तो राम जी करेंगे। है? हनुमान जी को समझाया। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। आप में से कई लोग सुंदर कांड पढ़ते होंगे ना? कितने लोग पढ़ते हैं रोज? बाबूजी पढ़ते हैं। इतने लोग में बस खाली बाबूजी पढ़ते हैं वो? अरे उमा ही पढ़त है। कई लोग पढ़ते होंगे तो शर्म के मारे नहीं उठाते होंगे, कहीं महाराज कुछ पूछ न दे। हम कुछ पूछेंगे नहीं भाई। अभी कल एक बड़ी अच्छी बात आई। बैठक जहां बैठे थे हम लोग, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं लोग हनुमान जी का फोटो लगा के और सुंदरकांड सुनाते हैं ना? हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाते हैं ना? हाँ चाहे ना कहिए ना, सुनाते हैं। कल से बंद कर दीजिए। हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाना बंद कर दीजिए। ठीक है महाराज? हाँ सही में बंद कर दीजिए। सुंदरकांड मत बंद करिए, हनुमान जी को सुनाना बंद करिए। क्यों? किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी आदमी जब अपनी प्रशंसा सुनता है ना, तो उसका पुण्य समाप्त होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की प्रशंसा है,
और हम लोग हनुमान जी को उनकी प्रशंसा सुना सुना के उनका पुण्य समाप्त कर रहे हैं दिन रात। हनुमान जी सुंदरकांड नहीं सुनते, का सुनते? रामचरित सुनबे को रसिया। क्या सुनने के रसिक हैं? रामचरित्र। रामचरित्र कहें तो बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक हनुमान जी को सुनाना है तो पूरी की पूरी राम कथा सुनाइए। अब महाराज सुंदरकांड सुनाना है तो हमारे पीछे जो बैठे हैं उनको सुनाइए, हमारी बाप को कि बाबूजी को, कि जगत के बाप है। काहे? देखिए, किसी भी पिता से जब आप उसके पुत्र की प्रशंसा करेंगे ना तो पिता गदगद हो जाएगा। है बहुत बढ़िया आदमी, हमारी लड़का के प्रशंसा करता है, होगा ना। हनुमान जी की प्रशंसा जब आप राम जी के सामने कहेंगे, प्रभु कहेंगे अरे ये हमारा लड़का के प्रशंसा करता है, बहुत बढ़िया, इसको खूब कृपा बरसाओ इस पर। आपके ऊपर राघव जी की कृपा बरस जाएगी। इसलिए सुंदरकांड सुनाना हो तो राघव जी को सुनाइए। सुंदरकांड सब प्रकार सुंदर। काहे सुंदर? इसी कांड में तो हनुमान जी को माई का दर्शन मिला है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी की सूचना जानकी जी को मिली, जानकी मैया की सूचना राघव जी को मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में राम जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर वापस आने पर राम जी ने बेटा कह दिया। हनुमान जी को राम जी और सीता जी दोनों ने बेटा कहा, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसलिए कांड सुंदर कांड। सुंदर नामक पर्वत पर कथा शुरू भई और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर कथा पूरी भई, इसलिए कांड सुंदर कांड। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और उसके बाद देखिए जामवंत जी की बात, क्या जाओ सीता जी का पता लगाकर आकर भगवान को सुनाइए। ये बात जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय की भाए, तब लगी मोहि परिचय भाई, सही दुख संग मूल फल खाए, जब लगी जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। कहे कपियों से कि देखिए मैं जा रहा हूं, आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। फिर कब तक? जब तक मैं सीता जी का पता लगा के न आ जाऊं तब तक हिलिएगा मत। अब यहां पर आप दर्शन करिए, अगर हनुमान जी के स्थान पर हम लोग होते, हम लोग तो क्या कहते? आप लोग चलिए हम आते हैं पता लगा के। कहते ना अरे यहां रहेंगे तो न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, कहां खुले आकाश में रहेंगे, बड़ा कष्ट है। आप लोग जाकर कहिएगा हनुमान गए हैं पता लगा के आएंगे। कहते ना, काहे? ये सब लोग चले जाएंगे तो जब हम पता लगा कर जाएंगे ना तो ये कहा जाएगा कि हमने पता लगाया है। हनुमान जी सोचने लगे सारे कपि लोग चले गए और मैं पता लगा कर गया बाद में, तो फिर ये कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और जब सबको लेकर मैं जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिलकर पता लगाया है। श्रेष्ठ व्यवहार क्या? अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। ये कथा हो रही है, ये कथा हो रही है ना? कौन करा रहा है? शैलेश भैया। ये कथा नहीं करा रहे हैं, पूरा का पूरा धूमा गांव मिलके कथा करा रहा है। यही धर्म है। और जिसको चेतना नहीं, बिल्ला कपारे पर लगवा घूमेगा। इसी को तो जानना है, कैसे जीना है।
कैसे है इसी को तो जानना है माई बाप। और सत्संग के अभाव में, धर्म के अभाव में हीरा समाप्त हुए जा रहा है। हाँ? कि का है, इस शरीर का है, का है, जोर से बोलिए। हीरा है, हीरा। हीरा कचरा में हेराया है। कबीरदास जी बोल गए, अरे मोरा हीरा, अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूर्व कोई पश्चिम ढूंढे। कोई पानी, हाँ कोई पानी, कोई पत्थरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया। सब उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कबीरदास जी अंत में कहते हैं, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर जिसको मिल गया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया। फिर बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, हाँ बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। अरे ऐसन हीरा, अरे सुंदर हीरा हेराई गयो कचरे में। माई बाप ई हीरा न हेरा जाए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं। चार वेदों में सब कुछ बताऊं दिया, तू समझ भी न पाए, तो मैं क्या करूं। ये हीरा है, हीरा है वो। और आप जानते हैं एगो हीरा था, हीरा तो एक नाव वाले को हीरा मिल गया। इतना बड़ा हीरा था नाव वाले को। तो नाव वाला क्या जाने कि कितना बड़ा क्या है, वो बड़ा सुंदर पत्थर है भाई, चमक रहा है। तो का किया ना, नाव सजाने के लिए पत्थरवा में रसरी बांध के अपना नाव के टोटी में अगवा जो कोन रहता है ना, उस पे जाके झुला दिया।
अब पूरा उसका प्रचार होने लगा। ए पत्थर वाला नाव, पत्थर वाला नाव चमकता था, इतना बड़ा हीरा, वो नहीं जानता था हीरा है ये। एक मोची था, मोची, उसको वो पत्थर बड़ा पसंद आया मोची को। तो नाव वाले से कहने लगे, भैया हमको पत्थलवा दे दो ना, ए भैया हमको दे दो ना, 200 रुपया ले लो, 200 रुपया। अभी अब चाहो, हीरा था अरबों का, बोला 200 रुपया ले लो। अच्छा चलो 500 रुपया ले लो। नाव वाला सोचा ये पत्थर हमारा क्या फायदा है, इसके बदले 500 रुपया मिल रहा है, तुरंत 500 रुपया लिया और वो पत्थर दे दिया। अब जूता वाला क्या करता था, जो जूता बनाने वाला था, उसी पत्थलवा पे चमड़ा रख के चमड़ा काटने लगा। पत्थर को रखता था, चमड़ा रखता था, उसी पे चमड़ा काटता था। तो उसको भी नहीं मालूम हीरा है। एक दिन एक जौहरी गया जूता लेने, तो देखा तो जौहरी तो जौहरी, पहचान गई तो हीरा है, अरबों की संपत्ति। आई मूर्ख उसी पे चमड़ा काट रहा है। तो बोला जौहरी कि ए भाई हमको ये पत्थर दोगे, कहां से लाए हो? नाव पे लटका था, बड़ा सुंदर, 500 रुपया में खरीदा हूं, 500 में। अच्छा, ए हमको बड़ा सुंदर लग रहा है, 500 में लाए, तुमको नहीं देंगे। जौहरी बोला 5000 दूंगा। अभी सोचा मोचियारी, हम तो 500 में लाए थे, तो 10 गुना का फायदा हो रहा है। बोला ठीक है ठीक है। 5000 रुपया में जौहरी ने उस हीरा को लिया और एक पोटली में बंद किया और बिना जूता लिए भागा घर की ओर। अब नाच रहा है। अरबों की संपत्ति 5000 में, अरबों की संपत्ति 5000 में। घर गया, घर जाकर जैसे पोटली खोला तो देखता है कि हीरा चकनाचूर हो गया था, टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अब ये आश्चर्यचकित कि हीरा टूटेगा नहीं, हीरा था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, टूट गया। फिर पूछा तुम कौन हो? हीरे में से आवाज आया, हीरा में, हीरा था, अब नहीं हूं। तो जौहरी ने पूछा टूटे क्यों? हीरे ने कहा देखो, नाव वाले ने मेरी कीमत 500 रुपए लगाई, मुझे तकलीफ नहीं भई। क्यों? वो मुझे नहीं जानता था। मोची ने मेरी औकात 5000 की लगाई, तकलीफ नहीं भया। क्यों? वो भी मुझे नहीं जानता था। लेकिन तुम जौहरी हो और तुम जानने के बाद भी मेरी कीमत 5000 लगाए, इस पीड़ा से मैं टूट गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मानव शरीर क्यों मिला है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन माई बाप, आप सब सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं, और भजन में रहने के बाद, सत्संग में रहने के बाद जब इस हीरे को आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप बताओ ये हीरा आपका साथ देगा क्या? टूट जाएगा। इसलिए समझिए, हमको भी ना रोना पड़े। हमारा एगो अवधि का गीत है, अवधि समझ में आएगी आपको, भोजपुरी। जानते हैं ये ससुराल है हम लोग का, मैका है, मैका, हाँ मैका, ये मैका है। और ससुराल कहाँ है? इधर इधर ऊपर। ससुराल तो जाना ही पड़ेगा ना। माई लोग कहते अरे कोनो गुण सीख ले, गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले, ससुराल में जाएगी तो नाक कटाएगी का हमारा। माई लोग लड़कियों कहती है अरे कोनो गुण सीख ले, सिलाई उलाई सीख ले, खाना बनाना सीख ले, जाएगी तो नाक कट जाएगी। जीव इस मैके में आया, जीवन भर कोई गुण नहीं सीखा, खेल कूद में मैका में जीवन बर्बाद कर दिया, और जब विदाई का समय आया तो रो रहा है कि कपड़ा में दाग लग गया है, अब क्या होगा? उस समय अरे बैठल, उस समय का दर्शन करिए, जीव की स्थिति।
अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। याद रखिएगा, ये कपड़वा में दाग लग जाए ना हो, एरियल सरफ है, आला है, वैनिश है, डाल के आप साफ कर सकते हैं। लेकिन जीवन में दाग लग गया ना, तो दुनिया में कोई सरफ नहीं बना जो जीवन के दाग को समाप्त कर दे। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गइल। आइल बगौना के हमरो संदेशावा, आइल बगौना संदेशा आ गया जाने का, जाए के हमारा पियवा के देसावा, जाए के हमारा पियवा के देसावा। कांच बाटे हो